नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। बेटा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूपी के टेट में जो है आपका काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और बीएससी एजी, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीटेक शुगर साइंस और ऐसे ही रिलेटेड बीएससी कोर्सेज के लिए जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो आपकी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। मैं आपको महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो हम लोग बात करेंगे कि जो भी विद्यार्थी यूपी के टेट की परीक्षा की तैयारी किए हैं और जो बीएससी एजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं और बीएससी फॉरेस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए जो है आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है किस बात का कि बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, आपका जो एनिमल साइंसेज है, बीबीएससी का कोर्स है, उसकी काउंसलिंग पहले होगी, उसकी डेट जो है वो निकल चुकी है। यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो आपके बीएससी एजी मेन स्ट्रीम बीएससी एजी की हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया का शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है और वो शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बिना किसी देरी के हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं यूपी कैटेट 2024 की काउंसलिंग की। मैं आपको बता देता हूँ कि सन 2011 से ही रॉयल जो है कृषि शिक्षा को समर्पित एक संस्थान रहा है, जिसने देश भर में अपना नाम रोशन किया है और हजारों बच्चों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है। यदि आप रॉयल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी बैचेस जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में स्टार्ट है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की सेपरेट क्लासेस हैं। अगर आप ऑफलाइन मोड में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग तीनों ही सुविधाएं दी जाएगी। साथ ही साथ डाउट काउंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही जो आपकी टेस्ट सीरीज होती है। और इससे संबंधित सभी जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप रॉयल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर सारी जानकारी देख सकते हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको बहुत सारी फ्री डेमो क्लासेस मिल जाएगी और उसके अंदर जितने भी कोर्सेस है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम का चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है इसमें आपके 10 पॉइंट उन्होंने दिए हुए हैं और काउंसलिंग का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण की पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर यूपी कैटेट 2024 काउंसलिंग प्रक्रिया की। तो ये जो बीएससी एजी, बीएससी हॉर्टी, बीएससी फॉरेस्ट्री और इससे रिलेटेड आपका जितने भी जो एलाइड साइंसेस है उनके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया है। इसमें ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की जो आपकी तारीख है वो तारीख है 21 से लेकर 23 जुलाई, जिसमें ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आपको करना क्या है कि आपके सारे प्रमाण पत्र जितने भी उसमें लगने वाले हैं उनको इकट्ठा करना है, उनको तैयार करना है और इस काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए तैयार रहना है। तो पहली जो काउंसलिंग है उसमें आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की जो डेट उन्होंने दी है 21 से लेके 23 जुलाई, सिर्फ 3 दिन का समय उन्होंने दिया है। दूसरा, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग वाला सिस्टम आपको 22 से 24 जुलाई के पहले पहले पूरा करना। देखिए यहाँ पे 21 को अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप आपकी चॉइस फिलिंग और ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग का जो काम है आप कर सकते हैं दूसरे दिन, है ना। पर 24 जुलाई के बाद ये काम आप नहीं कर पाएंगे अगर आप पहली काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं। दूसरी बात, सीटों का आवंटन एवं परिणाम जो है आपका 31 जुलाई को घोषित कर दिया जाएगा। मतलब आपका अगस्त का महीना नहीं आएगा, उसके पहले आपको पता चल जाएगा आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिला है। डॉक्यूमेंट की अपलोडिंग आप 31 जुलाई से 2 अगस्त तक आप लोग कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपका किसी भी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो वहां पर पहले 2 बार आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ध्यान रखना है। फर्स्ट टाइम आपको करना है 31 जुलाई से 2 अगस्त तक। फिर बात करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। ये होगा आपका 1 से 3 अगस्त। री डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, फिर से आपको अपलोड करना पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स वापस से 4 अगस्त। तो अगर आपके वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको 2 बार डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पर इस बात का ध्यान रखना री डॉक्यूमेंट अपलोडिंग जो है 4 अगस्त को आपकी होगी। फिर से आपका वेरिफिकेशन होगा, री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होगा 5 अगस्त के दिन। सिक्योरिटी फीस की जमा करने की जो तारीख है वो आपकी 2 से 6 अगस्त। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो है आपको दे दिया जाएगा 4 से लेकर 7 अगस्त के बीच में। और आपको आवंटित विश्वविद्यालय में रिपोर्टिंग करना है 5 से 7 अगस्त। मतलब आपको जो कॉलेज अलाउट हुआ है वहां पर पहुंचने के लिए आपको 5 से 7 अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा, है ना। अगर आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हो तो आपको एक ध्यान रखना है बात का कि शाम को
5 बजे तक ही कॉलेज जो है वो खुले रहते हैं, तो आपको ऑफिशियल आवर्स में ही काम करना है ना? यूपी में जो है 5 बजे तक आपको ऑफिशियल काम करने की परमिशन मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, वैसे तो ऑनलाइन का कार्यक्रम चलता है, पर फिर भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी डेट लिखी है 5 बजे के बाद वो डेट समाप्त मानी जाएगी। जैसे 7 अगस्त को 5 बजे बाद यदि आप जाएँगे तो आपके डॉक्यूमेंट नहीं लिए जाएँगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, वहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क करके दिया है कि किसी भी कार्य के लिए आप कृपया अंतिम तिथि तक इंतजार ना करें, मतलब जैसे ही खुलता है वैसे ही प्रयास करना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि यहाँ पर द्वितीय काउंसलिंग की भी जो है ना सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका 10 से 11 तारीख तक आप फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने का काम कर सकते हैं, अगर प्रथम में आपका नंबर नहीं आया है तो। फिर 11 से 12 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग। 19 अगस्त तक परिणाम घोषित हो जाएगा। 20 अगस्त तक आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग आपको करना है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 से 21 अगस्त, री डॉक्यूमेंट अपलोडिंग 22 अगस्त, री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 अगस्त, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा 20 से 26 अगस्त के बीच में, और आपको रिपोर्टिंग करना है 22 से 26 अगस्त के बीच में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख के आपको काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारे कॉलेज का अलॉटमेंट वाला सिस्टम है, यहाँ पर इसकी संपूर्ण जानकारी जो है आपके सामने प्रस्तुत है। अगर आपको दूसरी काउंसलिंग में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आप तीसरी काउंसलिंग में भी भाग ले सकते हैं। देखिए ज़्यादातर सीटें 90-95% तक सीटें फर्स्ट काउंसलिंग में भर जाती। कुछ बच्चे जो है अगर कहीं और किसी और परीक्षा में सिलेक्ट होते हैं तो वो अपनी सीट छोड़ते हैं, है ना? तो वो जो बची हुई सीटें उनके लिए दूसरी काउंसलिंग होती है। अगर दूसरी काउंसलिंग के बाद भी किसी कारणवश बच्चे सीट छोड़ते हैं तो फिर उसके लिए तीसरी काउंसलिंग होगी, जो स्टार्ट होगी 29 और 30 अगस्त को। अच्छा, आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी मैं ये देना चाहता हूँ बेटा कि रॉयल इंस्टीट्यूट में अगर आपने एडमिशन लिया है ऑफलाइन मोड में और एडमिशन लेने के बाद आपको कोई कॉलेज मिला है, तो एक नॉमिनल सी जो रजिस्ट्रेशन फीस है ना, वो 5-10% के अकॉर्डिंग उसमें डिडक्शन करके आपकी पूरी फीस आपको वापस लौटा दी जाएगी एज इट इज, क्योंकि आपका सिलेक्शन किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है। तो यदि आप रॉयल में ज्वाइन करना चाहते हैं परंतु फिर भी अपने काउंसलिंग के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको ऐसा इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि आप एडमिशन ले लीजिए, आराम से पढ़ाई कीजिए। इस साल अच्छा कॉलेज मिले तो ठीक है, नहीं तो अच्छे कॉलेज के लिए आपको कम से कम 1 साल तैयारी करना पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों का सिलेक्शन हो, सभी बच्चे अच्छी जगह पर पहुँचे और अपना भविष्य सुनहरा बनाएँ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।